हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। मुझे पता है यूएस, इसराइल, ईरान का जो भी वॉर चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी वॉर चल रहा है, ज़्यादातर लोग उसके बाद पैनिक में हैं। और पैनिक हो भी क्यों ना रिटेलर्स में, क्योंकि न्यूज़ ही उस तरीके से शो करिए कि रिटेलर्स में पैनिक फैले, जिससे बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बना पाएं। लेकिन बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो देख ली, 20-25 मिनट इस वीडियो पे दे दिए, आप पैनिक करने के बजाय अच्छा पैसा भी बना सकते हो मंडे में। बिलीव मी, सारी चीज़ हम A to Z डिस्कस करेंगे। मैं अगर सच सच बताऊं तो यहाँ पे इस एरिया के आसपास मैं भी ट्रैप हुआ हूँ। इस सिचुएशन के बाद, इस न्यूज़ के बाद कहीं ना कहीं मैं भी ट्रैप हुआ हूँ। लेकिन मैं किस तरीके से बचने के लिए अपने सोचूंगा, किस तरीके से मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्या मेरा गेम प्लान रहेगा मंडे के लिए। बहुत तगड़ा अपना अगला जो वीक है होने वाला है, मार्च का फर्स्ट वीक अपना होने वाला है। तो डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी चीज़ें अपने को सीखने को मिलेंगी। प्लस मैंने क्या गलती कर दी लास्ट वीकेंड पे फ्राइडे को, जो मैं होल्ड करके चला गया, और क्या मेरी सिचुएशन है, सब कुछ एक एक करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, सीखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मंडे को करना क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। प्लस जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी दूंगा कि भाई आप किस तरीके से मंडे को एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। सिंपल स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रेटेजी, जो सिंप्लिसिटी के साथ साथ आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या देखने को मिल रहा है। मुझे पता है काफ़ी सारे जो लोग सेलिंग करके गए हैं, बेसिकली या तो पुट बाइंग करके गए हैं, फिर कॉल सेलिंग करके गए हैं, वो सोच रहे हैं कि एक अच्छा खासा पैसा बनने को मिल सकता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख के चलना कि भाई जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो। प्रॉफिट आपको तब अच्छा खासा होगा जब आप उसे वर्कआउट करोगे टाइम टू टाइम। क्या सुबह खुलते ही बुक कर देना चाहिए, या फिर क्या वहां से और मार्केट नीचे जा सकता है, हो सकता है मार्केट फ्लैट फ्लैट खोल के थोड़ा सा अपसाइड बाउंस दिखा दे, ट्रैप कर दे। सब कुछ एक एक चीजें हम इस डिटेल वीडियो में जानेंगे। प्लस थोड़ा बहुत अगर बायर्स हैं तो उनको रिलीफ भी दे दूंगा इस वीडियो में, बताऊंगा कि क्यों मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। सारी चीजें करके डिटेल में शेयर करेंगे, लेकिन पेशेंटली वीडियो को देखना पड़ेगा। पेशेंस मार्केट्स में भी दिखाना पड़ेगा, वीडियो देखते टाइम भी दिखाना पड़ेगा, लर्निंग के टाइम पे भी दिखाना पड़ेगा, तभी ग्रोथ आगे आपको मिलेगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे एक बढ़िया बूस्ट प्रोवाइड करता है, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए मैं बना पाऊँ। सो मेक श्योर, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं करा है, जरूर सब्सक्राइब करें। ये एक एक काउंट जो है 149 से 150, 151, 150 से 151 जब ये होगा तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया, जरूर दबा दें। एक बार मैं देखना भी चाहता हूँ कि भाई आप वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, और आप कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई फ्राइडे को 3 बजे हुआ क्या। अगर आप देखोगे तो 150 पॉइंट का फॉल अपने को 3 बजे के बाद देखने को मिला। अब उसका रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन था भाई सिंपल सा, लिक्विडिटी। जो कि मैं अपनी आपको, अगर आपको याद होगा, जो कि थर्सडे को अपने, एक्चुअली थर्सडे को या फिर वेडनेसडे को वीडियो बनी थी, उसमें मैंने बताया था कि फ्राइडे को क्यों आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल चुकी है। आपको लगातार मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर रहा था। अब देखो उसका रीजन क्या था, इसके दो रीजन आप मान सकते हो। पहले 2 बजे के आसपास एक न्यूज लिक्विडेट हुई मार्केट्स में कि भाई एक बहुत बड़ा एक एयरक्राफ्ट है जो कि एयरशिप्स को लोड करता है, जो कि फाइटर प्लेन्स को लोड करता है, जो एयरक्राफ्ट होता है बड़ा, वो इसराइल में कहीं ना कहीं देखा गया है यूएस की तरफ से। तो यहाँ पे ये तो साफ था कि भाई यूएस और इसराइल कहीं ना कहीं अटैक करने के लिए सोच रहे हैं। और ईरान का जो वो मसला चल रहा था, जो मतलब टेंशन चल रही थी कि भाई ईरान की जो पावर प्लांट्स हैं, ईरान का जो ऑयल प्लांट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं कब्जे में लेना चाह रहा था यूएस और ईरान। बेसिकली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे उनके ऊपर जो लड़ाई थोड़े टाइम के लिए शांत हुई थी, वो कहीं ना कहीं दोबारा आगे की तरफ अब एग्रेसिवनेस के साथ बढ़ चुकी है। और एग्रेसिव इसलिए हो चुकी है क्योंकि ईरान उन देशों में से नहीं है कि चुप बैठ जाए। हमारा जैसा देश है, कई सारे और नेशंस हैं कि भाई अमेरिका के दबाव में आके कुछ नहीं बोलते। मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया कुछ नहीं बोलता अमेरिका के आगे। ट्रंप क्या क्या कह जाता है, लेकिन हमारे एग्जीक्यूटिव्स के पास, हमारे ऑफिसर्स के पास उसका कोई जवाब नहीं है, हाँ में या मिलाने के अलावा। लेकिन ईरान उन देशों में से नहीं है। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ईरान ने डबल अटैक करा, ईरान ने और बड़ा अटैक करा, यूएस के सारे बेसेस तबाह करे, दुबई हो, बाकी के जो नेशंस हैं यूएई वगैरह, सारे बेस तबाह करे, और इसराइल के ऊपर भी मिसाइलें छोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईरान हारे जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो चैलेंजिंग वाली चीज होती है एक नेशन में कि भाई प्राइड, गुरूर है अपने ऊपर, वो सारी चीजें ईरान के अंदर हैं। और ये चीजें एज अ नेशन अच्छी लगती है। वहां के लोगों को पता है कि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, अभी युद्ध छिड़ गया है, वॉर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्राइड वाली चीज होती है, जो ऑनेस्टी वाली चीज होती है अपने देश के साथ, वो ईरान ने दिखाया है। एब्सोल्युटली सैल्यूट टू ईरान।
अब यही है कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाते, कर तो बहुत चीज़ सकते हैं पर नहीं करते। हमारे एग्जीक्यूटिव्स, हमारे जो ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो नहीं करते। आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बात भी नहीं करनी, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई यहाँ पे युद्ध छिड़ गया है, तो इससे अफेक्ट किस पे पड़ेगा? इससे अफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा भाई स्टॉक मार्केट पे। इससे अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा कमोडिटीज़ पे, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। इससे अफेक्ट पड़ रहा है भाई क्रिप्टो करेंसी पर भी, हर एक चीज़ पे अफेक्ट पड़ रहा है इससे। अब किस तरीके से अफेक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट्स पर, वो हम सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे साफ है कि भाई ये युद्ध लंबे समय तक चलने वाला है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि ना तो ईरान शांत बैठने वाला, ना अमेरिका शांत बैठने वाला। तो अब अगर हमें से कोई शांत नहीं बैठेगा तो ये इतना छोटा नेशन है, में से कोई है नहीं कि हाल हार जाए या फिर कोई जीत जाए एक तरफा। नहीं, यहाँ पे थोड़ा वॉर लंबा खिंच सकता है। किस तरीके से अपने को प्लान करना है मार्केट्स में। प्लस एक चीज में यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज यहाँ पे ये है कि देखो भाई, ट्रंप एक कैपिटलिस्ट मैन है, ठीक है। कैपिटलिज्म वाला आदमी है ट्रंप, मतलब पैसे से रिलेटेड, धंधे पानी से रिलेटेड, ठीक है। ट्रंप वो आदमी है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा क्या लगता है कि भाई मंडे खुलने से पहले, मंडे डाउ फ्यूचर्स, अमेरिकन फ्यूचर्स, स्टॉक मार्केट फ्यूचर्स खुलने से पहले हो सकता है कुछ भी करके यहाँ पे रिजल्ट आए या फिर यहाँ पे सीज फायर हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई ट्रंप नहीं चाहेगा कि भाई यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स में नुकसान हो, स्टॉक मार्केट्स नीचे आए, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट्स नीचे आए, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट अपने को मंडे तक भी एक ट्विस्ट और देखने को मिल सकता है। अभी कंटिन्यू होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो भी मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को देखने पड़ेंगे कि भाई सुबह ही सुबह 6-7 बजे के आसपास कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ खुला है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अभी की बात करता हूँ तो देखो डो फ्यूचर्स 1% 1.25% के आसपास नीचे हैं। अभी से अपने को कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट है, जो भी कुछ होगा वो अपने को क्लियर कट कब दिखेगा, वो अपने को दिखेगा मंडे की सुबह। गिफ्ट निफ्टी भी 90 पॉइंट्स प्लस है, 375 पॉइंट्स के आसपास बुलिश है। लेकिन ये कब तक बुलिश रहेगा, कहां पर खुलेगा मंडे को, वो अपन को देखना पड़ेगा। और जो भी कुछ होगा मैं आपको लाइव टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और उसी के हिसाब से अपनी निफ्टी में या फिर बेसिकली पूरे ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में अपन को ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो क्या होता है, किस तरीके से प्राइस मूव करेगा, क्योंकि हम न्यूज को ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रैक कर सकते हैं लेकिन हम उसको बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। आप कल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाओ, सीजफायर हो जाए, बुलिश हो जाए मार्केट, नहीं पता आपको। आप सिर्फ किस पे ट्रेड कर सकते हो, प्राइस पे। तो मेक श्योर कि प्राइस को समझो कि प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस डिस्काउंटेड है या फिर प्राइस सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, प्राइस अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखना। बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे चार्ट्स पर बढ़ते हैं। अब पहले शुरू में बायर्स को थोड़ा सा रिलीफ दे देता हूं। अब रिलीफ की बात नहीं है भाई, पर्सनली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग आ सकती है। इसके देखो 2-4 रीजन है मेरे पास। सबसे पहला रीजन मेरे पास कौन सा है? सबसे पहला मेरे पास रीजन है भाई पीसीआर। क्योंकि यहाँ पे पीसीआर कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहा है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे प्रॉपर, क्योंकि मंडे को अपनी एक्सपायरी है, ट्यूसडे को मार्केट्स बंद है, तो ऑप्शन प्रीमियम्स उसी के हिसाब से एडजस्ट होने हैं, तो उसके ऊपर भी अपने को ध्यान रखना है। पीसीआर की बात करते हैं तो भाई पीसीआर 0.46 एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन में 0.4145 तक की पीसीआर जाता है, इससे नीचे जाता नहीं है। और एसटी बहुत ज्यादा नीचे हो चुका है पीसीआर, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है। अब अगर गैप डाउन खोले क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो मैं लास्ट में थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इंट्राडे प्लेयर्स किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन एक सिंपल चीज देखने को मिल रही है, अगर यहाँ से बाउंस चाहिए तो हो सकता है इनिशियल फेज में हम थोड़ा सा फ्लैट खुलते हैं तो फिर थोड़ा सा बाउंस दिखा दें आधे पौन घंटे के लिए, जिससे पीसीआर कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए। तो वो एक चीज मुझे देखने को मिल रही है। दूसरा इसका रीजन क्या है? दूसरा इसका रीजन है भाई ईएमए। अब मैं आपको सिंपल सा कुछ नहीं करता हूं, एक बार वीकली चार्ट अपना है, वीकली चार्ट पे ईएमए लगाकर दिखाता हूं। तो वीकली चार्ट पर अगर मैं 50 ईएमए लगाता हूं, यहाँ पे अगर 20 ईएमए लगा हुआ है, 50 ईएमए यहाँ पे अगर मैं आपके सामने लगाऊंगा, तो आपको एक चीज दिखेगी कि कहीं ना कहीं हम 50 ईएमए के सपोर्ट के पास हैं। और 50 ईएमए का सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसके नीचे भी निकलते हैं तो तुरंत अपने को बाउंस बैक देखने को मिलता है। नीचे निकले, बाउंस बैक देखने को मिला। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया लेकिन वापस बाउंस बैक देखने को मिला। इसके आसपास से बाउंस बैक देखने को मिला, इसके आसपास से बाउंस बैक देखने को मिला। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है हर बार 50 ए में वीकली टाइम फ्रेम पे। और हो सकता है कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं बाउंस भी दिखाते हैं, गैप डाउन खुल जाए। लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या देखने को मिलेगा। लेकिन चौंकिएगा मत कि अगर हम गैप डाउन खोल के एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज कर दें मंडे के दिन, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मेरे पास जोन कौन सा है मंडे के लिए? 25,630 के आसपास, 24,630 मंडे के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए कह सकता हूं कि भाई ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस एरिया के ऊपर है, जब तक भाई मैं बाइंग प्लान करूंगा, जब तक मुझे प्राइस बाइंग का प्राइस एक्शन दिखाता है। क्योंकि हमने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, अब एक बार फिर नीचे आते हैं।
आने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, चाहे डेली टाइम फ्रेम पे हो चाहे वीकली टाइम फ्रेम पे। हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर पोजिशनली लॉन्ग बाय कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोजिशनली आप 6 महीने की पोजीशन बनाओ, लेकिन यस कुछ वीक्स के लिए आप अच्छी खासी पोजीशन एक बाउंस प्ले कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये एरिया टूटना इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे बायर्स ने अच्छा खासा होल्ड करा है। यहाँ पे अच्छी खासी अपने को क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे बढ़िया अपने को डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। तो डिमांड अच्छा है तो फिर अच्छी खासी बाइंग भी यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और अपने डिस्कशन क्या करा था, ऑन द टॉप डिस्कशन था अपना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉप का कंफर्मेशन, इस एरिया के आसपास टॉप का कंफर्मेशन मिला और यहाँ के आसपास बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट करा। तो लगातार अपने को ऊपर से सेलिंग देखने को मिल रही थी और यहाँ से मैं भी लगातार कॉल सेल्स करता हुआ आ रहा था ऊपर की और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। प्लस इंट्राडे में जो भी पुट्स थी वो भी अपने को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हो सकता है कि मैं इस वीक से एक नई सीरीज शुरू करूं कि मैं वीकली अपने सारे ट्रेड्स दिखाऊं और उनके पीछे का लॉजिक्स दिखाऊं, जिससे आपको लर्निंग देखने को मिले। तो मेक श्योर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई ये सीरीज आनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो ना तो अपने बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप होगी, जिससे वो फ्यूचर में भी अच्छी तरीके से काम आएगी। एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये सीरीज मुझे लानी चाहिए या फिर नहीं। तो ये एरिया मेरे लिए वीकली टाइम फ्रेम में बहुत डू और डाई वाला एरिया है। इसके आसपास आने तो अगर कोई अच्छा प्राइस बाउंस करता है तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे निफ्टी एक बार ऐसे रिटेस्ट करने आ जाए। अब आप सोचोगे कि भाई अभी तो आप 2-4 बाइंग की अपॉर्चुनिटी बता रहे थे, तीसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी से मतलब एक लॉजिक बाइंग का क्या है, एक लॉजिक बाइंग का ये है कि हम भाई 200 ईएमए के आसपास जा चुके हैं, उसको तोड़ के क्लोजिंग भी कर चुके हैं। अगर आप 200 ईएमए देखोगे जो कि ऑलमोस्ट लास्ट ईएमए माना जाता है, यहाँ से हमने कई बार बाउंस करा है और कई बार स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाया है। यहाँ से आप देखोगे इसके नीचे क्लोज करा लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाया। हो सकता है हम यहाँ से भी बाउंस दिखाते हैं क्योंकि ईएमए बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब जब यहाँ के इसके आसपास आते हैं यहाँ से एक बाउंस जरूर देखने को मिलता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से टूट नहीं सकता, बिल्कुल टूट सकता है, लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ कि मंडे को अगर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दिख जाए गैप डाउन के बाद भी तो भी चौंकने की बात नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। तो इसलिए आपको प्रिपेयर हर चीज के लिए रहना है। इंट्राडे में क्या देखने को मिल सकता है वो हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया भाई मेरे लिए ये जोन है। कौन सा वाला एक बार मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। इस एरिया के नीचे निकले तो फ्रेश इंट्राडे में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एरिया वो है जब हम 1400 पॉइंट्स का गैप अप खोले थे और उसको हमने पूरा कवर अप कर लिया। अब 1400 पॉइंट्स के बाद हम गैप अप खोले, अपने टैरिफ डील्स हुई, लेकिन डील्स के बाद हम वापस वही 1200-1400 पॉइंट टूट गए। तो मुझे नहीं पता कि भाई ट्रेड डील में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान जाने वो तो, लेकिन ये आपको सिंपल सी दिख गई होगी कि भाई ट्रेड डील में क्या देखने को मिला। ट्रेड डील ने कुछ असर नहीं दिखाया मार्केट्स पर। वहां से ऊपर से हम 26,300 से गिरते गिरते 25,100 आ गए, 25,000 आ गए, वही 1400 पॉइंट्स बढ़े, वहां पे बड़े प्लेयर्स को एग्जिट कराया, 1400 पॉइंट्स गिर गए। तो किसको नुकसान हुआ, रिटेलर्स को। किसको फायदा हुआ, बड़े प्लेयर्स को। अब पता नहीं कौन चाहता था क्या चाहता था, इसके बारे में तो मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एरिया मार्क कर देता हूँ, 25,100। इसके नीचे एक बार निकले तो फिर ऑलमोस्ट अपने को इंट्राडे बेसिस पर भी 200-300 पॉइंट की अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस चीज को अपने को मार्क करके चलना है। इंट्राडे में क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि अपन बड़े पिक्चर पे यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो सिंपल से अपने को क्या करके चलना है, बाय ऑन डिप्स ही करके चलना है। बाय ऑन डिप्स क्या करके चलेंगे, क्योंकि भाई बड़े पिक्चर पे हम बड़े प्लेयर बड़ी जगह पे पॉजिटिव हैं। तो दो मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरियाज 25,291 के ऊपर निकल जाते हैं और पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर अगर कोई डिप मिलता भी है तो 24,615। ये दो एरियाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इनके आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना है तो डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, ऑन द अपसाइड आप एक अच्छा खासा रिवर्सल प्लान कर सकते हो और पोजिशनली आपकी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन सकती है, क्योंकि प्राइस आपको क्लियर कट दिखा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ आंख बंद करके लॉन्ग नहीं करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम देखने को मिल रहा है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ये बताता है कि भाई कैंडल बनी कैसी भी बनी, लेकिन वहां पे पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं, वहां पे पोजीशन साइजिंग कितनी है, वहां पे कितनी पोजीशंस बनी है, वो आपको वॉल्यूम बताता है। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है फेक ब्रेकडाउन से फेक ब्रेकआउट्स के लिए। अब चलो फेक ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट की बात हो रही है तो उसका चौथा रीजन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मार्केट ऊपर क्यों जा सकते हैं। अभी की बात नहीं है, कितनी ही बार आपने देखा है कि भाई फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट्स पे आपको वहां पे ट्रैप देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखोगे अपने को ट्रैप देखने को मिला ब्रेकडाउन पे, यहाँ पे आप देखोगे अपने को ब्रेकआउट पे ट्रैप देखने को मिला 1400 पॉइंट के बाद भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने को क्या देखने को मिला, ब्रेकडाउन पे ट्रैप देखने को मिला। यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो आपको ट्रैप देखने को मिलेगा। और ये अब की बात नहीं है, पिछले एक साल में आप 10-20 बार देख चुके होगे कि भाई बार बार अपने को फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। अब अपने को क्या देखने को मिला है, फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हो सकता है कि भाई आपका पैसा बन रहा हो गैप डाउन के साथ आपका पैसा बन जाए, लेकिन वहां से शार्प रिवर्सल आएगा जो कि कॉल राइटर्स को उड़ा देगा मार्केट से। तो ये मेरी पॉसिबिलिटी है कि भाई
हो सकता है कि एक बार जब बायर्स को ट्रैप कर दिया तो अब सेलर्स को भी ट्रैप करने की बारी आए। तो कोई धोराय वाली बात नहीं, और यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है एज पर द पीसीआर, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2200 EMA जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है डेली टाइम फ्रेम पे, वो अपने को यहाँ पे आसपास होता हुआ दिख चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है। अपनी पर्सनल पोजीशन की बात करते हो तो भाई देखो, मैं अगर सिंपल सी बात बताऊं तो मैंने यहाँ की कॉल्स बेच रखी हैं। अब आप वो कॉल्स कह रहा हूँ, एक्चुअली मैंने पुट बेच रखी है। मेरे को लग रहा था कि भाई नहीं जाएगा, लेकिन वो जो 3 बजे के आसपास मूव आया वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी हंट कर गया और मैंने सिस्टम पे एसएल नहीं लगाया था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एज ऑप्शन सेलर आपको पता है कि आप रेंज प्ले कर रहे हो, आप डिके प्ले कर रहे हो, और मुझे पता था कि मंडे तक प्रॉपर डिके देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई इतनी बड़ी न्यूज़ फ्लो हो जाएगी और इतना सब कुछ हो जाएगा। अब जो भी कुछ होगा वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि उसे कवर किस तरीके से करना है। अगर आप पैसा गंवाने के डर से कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आप पैसा कमाने लायक भी नहीं हो। बिलीव मी, आप फिर ऐसा है कि आपको थोड़ा सा डरने का, आपको डर को हटाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा सिचुएशंस पे। मैं ये मानता हूँ मेरा रिस्क कवर अप है। अगर जो अब मेरी सिंपल अपॉर्चुनिटी देखो क्या होगी, मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी ये होगी कि अगर हम गैप डाउन खुलते भी हैं, अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि भाई वहां से मैं प्ले आउट करूं और प्रॉपर कॉल बाइंग के साथ हेज करूं या फिर पुट सेलिंग के साथ हेज करूं। उस एरिया के आसपास मैं पुट सेलिंग करूंगा, क्योंकि एक्सपायरी और वहां से अगर बाउंस देखने को मिला तो शार्प बाउंस देखने को मिलेगा, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहेगी। जो भी कुछ होगा लाइव टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ से ज्वाइन करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ज्वाइन करना है। पिंड कमेंट में टेलीग्राम बेसिकली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, अब लिंक टेलीग्राम ग्रुप का नहीं है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है वहां पे जाके मुझे डीएम कर देना, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी और आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करेगी। 5 मिनट लगेंगे एक नॉमिनल सी प्रोसेस में, फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप है, कोई पैसा आपको देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। बस आपको नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहां पे जाके मैसेज करना है, इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ये ग्रुप इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए। सारी न्यूज़, सारी आपको सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। अभी देखो ट्रेड में मैंने बताया था कि ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ, सारे ट्रेड्स पहले बता देता हूँ। यहाँ पे अपना टारगेट हिट हुआ, ये सेटअप बता दिए, ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, सारी न्यूज़ बता दी। यहाँ पे एक एक अपना साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है वो भी शेयर करता हूँ कि भाई एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बने थे, लेकिन वो जो 3 बजे के बाद सेलिंग आई भाई, उसमें तो मैं कोई क्या ही कर सकता है जब न्यूज़ इनफ्लो हो गई। लेकिन यस, अगर आप देखोगे तो 3 बजे के आसपास भी यहाँ पे अपने को प्रॉपर एक बेसिकली बाइंग देखने को मिलती। कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग, वो जो शॉर्ट कवरिंग वाला सेटअप था वो देखने को मिला था। यहाँ पे भी मेरा पैसा बन रहा था, अगर मैं बताऊं जो मैंने बेसिकली पुट सेल करी थी यहाँ पे ठीक ठाक पैसा बन रहा था, लेकिन वो मैंने बुकआउट नहीं करा क्योंकि मुझे पता था मंडे तक डिके मिल जाएगा। लेकिन अब कुछ भी कह लो, थोड़ा सा लक फैक्टर कह लो कि भाई न्यूज़ ही ऐसी आ गई या फिर अटैक हो गया, उसमें तो क्या कर सकते हैं। मैं तो ट्रंप के साथ इन्वॉल्व हूं नहीं ना इन सब चीज़ों में कि भाई ट्रंप मुझे बता दे कि मैं अटैक करने जा रहा हूँ, ध्रुव भाई अभी पोजीशन हटा लो, ऐसा तो है नहीं। तो सिंपल सी यही बात है भाई कि चलता रहता है ये सब। अब मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से कवर अप करना है, तो वो मैं कर लूंगा, नो टेंशन एट ऑल। आपको भी आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मंडे को टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। क्या सोचना है कि भाई अब हो गया जो हो गया, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, मेरे हाथ में जो सेटअप था उस पर मैंने काम करा, अच्छी तरीके से ट्रेड करा। जो भी कुछ होगा अब मैं उसे धीरे धीरे कवर अप कर लूंगा, नो टेंशन। बस इससे क्या होगा, इमोशनल कंट्रोलिंग होगी, और इमोशनल कंट्रोलिंग होगी तो आप आगे अच्छा डिलीवर कर पाओगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। मेक श्योर एक बार करके देखना प्रैक्टिस, काफी मजा आपको आएगा। सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, मेरी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, ऑप्शन चेन से रिलेटेड क्या सारी चीजें हैं, एक्सपायरी डेज पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए सारी चीजें तो बता पाता हूँ, सारी चीजें आपको बताता हूँ। अपने पर्सनल ट्रेडिंग PNL भी दिखाता हूँ, वेरीफाइड लिंक्स, क्यों, जिससे एक ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको कितने ही सारे लोग मिल जाएंगे जो भाई फेक आपको मतलब बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला दिखा देंगे, लेकिन वो आपको ट्रेडिंग PNL नहीं दिखाएंगे, वेरीफाइड PNL नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ट्रेडर्स नहीं। ट्रेडर वो है जो सारी चीजें आपके सामने सामने रखे। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पर एक दो लोगों और भी हैं जो अपना अच्छा खासा PNL दिखाते हैं, जो अच्छे अमाउंट से ट्रेड करते हैं। सो मेक श्योर उनको फॉलो करो, उनसे सीखो, उनको उनसे सीखोगे, सारी गलतियां सीखोगे, उनके इमोशंस कंट्रोलिंग सीखोगे, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो मुझे कर सकते हो, क्योंकि मैं सारी चीजें आपके सामने दिखा रहा हूँ, सारे PNL वगैरह सब कुछ। मेक श्योर कि जरूर फॉलो करो, नहीं करा है तो करो, और सब्सक्राइब नहीं करा तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या अपने को तगड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, इंट्राडे में किस तरीके से सेटअप्स पे प्ले करना है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज और बता दूं कि भाई टेलीग्राम पे देखो, यहाँ पे मैं जो लाइव लेवल्स हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट बढ़ेगा तो कहां तक बढ़ेगा, गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, तो ये लेवल्स पॉइंट टू पॉइंट लेवल्स काम करते हैं। अब लेवल्स तो सारे आपको सुबह के टाइम पे शेयर हो जाते हैं, तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है। अब ये मत समझना कि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके लेवल्स मैच कर लोगे, भाई लेवल्स अपडेट होते रहते हैं।
सो लेवल्स मैं आपके सामने अपडेट करता ही रहता हूँ, और सुबह सुबह 9 बजे से पहले पहले आपको सारे जो लेवल्स हैं, पिन पॉइंट लेवल्स, चाहे वो एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी कोई स्टॉक हो, तो वहाँ पे सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लाइव मार्केट्स के लिए। मेक श्योर ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाके देख लेना, आई बटन पे मैंने लिंक कर दिया है। 10-11 एपिसोड अपने हो चुके हैं, एक्चुअली 10 एपिसोड हो चुके हैं, 11th एपिसोड आने वाला है कि भाई कैंडल स्टिक किस तरीके से प्ले में आती है और किस तरीके से आप कैंडल स्टिक का यूज करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। एपिसोड अपना 11 एपिसोड आने वाला है, 11th एपिसोड। मेक श्योर कि पिछले 10 एपिसोड देख चुके हो, नहीं देख चुके हो तो फटाफट चैनल पे जाके कवर अप कर लेना। आजकल में नया एपिसोड अपना आने वाला है, प्रीमियम लेवल का फ्री स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स चल रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट वहां पर भी जरूर दिखाना। अब बढ़ते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या गजब के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो देखो बाइंग की तो क्या ही बात करनी, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रहेगा हम खुलेंगे कहाँ पे, तो वो जब पता चल जाएगा प्री मार्केट में हम खुलेंगे कहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल्स डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। लेकिन फिलहाल बाइंग का मूव आपको इस एरिया से ऊपर तो नहीं देखना है, उस एरिया से पहले तो नहीं देखने वाला, जो कि अपना है 25,360। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ 25,360। सिर्फ इस एरिया के ऊपर जाने से काम नहीं चलेगा, इस एरिया के ऊपर चाहिए अपने को पॉजिटिव 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग। अगर वो मान लो गैप डाउन खोले कहीं भी और यहाँ से कवर करता करता ही इस एरिया के ऊपर क्लोज कर गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है इंट्राडे में आपको और अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट्स कवर होंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी। तो ये मत सोचना कि इतना ऊपर आ चुका है तो भाई यहाँ से नीचे वापस चला जाए। पॉसिबल चांसेस ये है कि इसके ऊपर जाके जब रिजेक्शन के बाद ये वाला हाई तोड़ेगा, तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रैली करना शुरू करता है, तो फिर कहीं ना कहीं वहां पे मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा बाइंग का मूव आपको इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहली अपॉर्चुनिटी मेरी हो गई ये। दूसरी अपॉर्चुनिटी सेलिंग की आपके पास कहाँ पे होगी? दूसरी अपॉर्चुनिटी भाई अभी सेलिंग की अपने पास होगी इस एरिया के नीचे। ये वाला एरिया मेरे लिए बहुत एक क्रूशियल लेवल है। कौन सा? 25,090। कैसे भाई? यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने लगातार रेजिस्टेंस लिया, इस एरिया के आसपास से ही सपोर्ट लिया। इस एरिया को अगर हम तोड़ देते हैं या फिर गैप डाउन के साथ तोड़ते हैं, गैप डाउन के साथ तोड़ोगे तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे रिजेक्शन ले। और अगर हम लाइव मार्केट में फ्लैट खोल के तोड़ते हैं इस एरिया के नीचे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके नीचे अपने को सिर्फ एक नेगेटिव टाइम फ्रेम, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है। इंट्राडे बेसिस पर बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, न्यूज पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव, बेसिकली नेगेटिव है। सॉरी, वो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया। ये सिंपल सी अपनी सारी चीजें नेगेटिव हैं, तो अपने को सेलिंग ही प्लान करनी है। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी? देखो मैं फिर दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ कि भाई ये लेवल जो है फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पर हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के जो लेवल बता रहा हूँ वो फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पर हैं। इसे हमें एडजस्ट कहाँ पे करना पड़ेगा? नीचे वाले पॉइंट से, जहाँ पे अपने को लो देखने को मिलेगा मंडे के दिन स्टार्टिंग से, तो वहां पे बाउंस देखने को मिल सकता है। कौन से एरियाज के आसपास? 25,425, 25,316। और ये फिर जो भी अपडेटेड लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, अपडेटेड लेवल्स रहेंगे, क्योंकि अपने ऊपर या फिर नीचे क्लोजिंग देखने को, जब ओपनिंग देखने को मिली अगर गैप डाउन, तो ये लेवल्स चेंज हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली अपने को 23% पे और 38% पे जो रिट्रेसमेंट एरिया रहे अपना, इसके आसपास अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। और बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ, क्योंकि वह बाउंस पे सेल करोगे तो ज्यादा अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो ये अपनी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी हो गई। अब सिंपल सा सेटअप क्या है मंडे के दिन? मेरे लिए मंडे के लिए सिंपल सा सेटअप रहेगा, अगर हम खुलते हैं 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ 30 मिनट की यहाँ पर रेंज मार्क करनी है। फर्स्ट 30 मिनट की रेंज मार्क करोगे, उसके हाई या लो को क्रॉस होने दो। हाई के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है पॉजिटिव, तो उसके ऊपर अपन बाइंग प्लान करेंगे। अगर नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है उसके लो के नीचे, तो अपन सिंपल सा सेलिंग प्लान करेंगे। ये अपनी सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी, और मोस्ट प्रोबेबली इससे आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा और इंट्राडे बेसिस पर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा इस स्ट्रेटेजी से। अब जो भी कुछ होगा टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो अपडेट कर दूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, नहीं तो बैंक निफ्टी का भी बता देता। बैंक निफ्टी के लेवल्स और सारी चीजें भी आपको डिस्कशन वहीं पर मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने कोर्स की वीडियो में, एपिसोड नंबर 11 में, या फिर कोई भी जो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें अपने सारे ट्रेड्स दिखाऊंगा पूरे वीक के। तो मेक श्योर एक बार कमेंट जरूर करना कि सीरीज आनी चाहिए कि नहीं। वैसे कमेंट कर देना, लेकिन सीरीज आएगी तो सही, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ पसंदीदा व्यूअर्स हैं जो देखते हैं। तो मेक श्योर आप भी सपोर्ट करो, आप भी देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।